हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बेटा आज जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं आपको शेयर कैपिटल के बड़े क्वेश्चन कराऊंगा प्रो राटा वाले मेरे पास में, तो आराम से देखना मेरी बात। पिछली क्लास में मैंने आपको ये समझाया था कि शेयर फॉरफीचर की एंट्री क्या होती है और री इशू की एंट्री क्या होती है, क्लियर है, और कैपिटल रिजर्व में कितना बैलेंस ट्रांसफ़र होता है। आज मैं आपको बड़ा क्वेश्चन करवाऊँ जो मैं स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कराऊंगा मेरे पास, ठीक है मेरी बात। चलो बेटा, जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ उसका नाम है सारे गामा, ठीक है बेटा। क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मेरे पास, सारे गामा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 80,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10 पर शेयर, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है सुनना बहुत ध्यान से मेरी बात। क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास जो एप्लीकेशन है सर वो कितने रुपए की है। एप्लीकेशन 30 रुपए की है, अलॉटमेंट 30 रुपए की है, जिसके अंदर 20 रुपए कैपिटल है, 10 रुपए मेरे पास प्रीमियम है। फर्स्ट कॉल आपकी 30 रुपए की है और बैलेंस होगा फाइनल कॉल पर। सर बैलेंस कितना होगा बेटे? 30 और 20 50 और 30 80, तो फाइनल कॉल कितने रुपए की बेटा होगी मेरे पास? 20 रुपीज़ की, ठीक है मेरी बात। अगली बात बेटा, हमने 80,000 शेयर इशू करे हैं, हमारे पास 1,20,000 एप्लीकेशन आई है मेरे पास में, यानी कि अगर मैंने 80,000 शेयर इशू करे हैं और मेरे पास अगर 1,20,000 एप्लीकेशन आ रही है, इसका मतलब सीधा बेटा ये है कि मेरे पास 40,000 जो एप्लीकेशन है वो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा आ रही है। और क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये 40,000 एप्लीकेशन है ये आपकी अलॉटमेंट पर एडजस्ट की जाएगी, ठीक है मेरी बात। तो पहली एंट्री क्या होती है देखना बहुत ध्यान से। चलो जी, सबसे पहली एंट्री होती है मेरे पास में, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बेटा बस एक क्वेश्चन फोकस से समझना है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे मेरे पास में। अब मेरे पास जो पहला पैसा आया वो कितना आया सर? 1,20,000 शेयर का एप्लीकेशन इज़ 30 रुपीज़। कितना है बेटा मेरे पास? यह आ गया 36 लाख रुपीज़। कितना बेटा? 36 लाख रुपीज़। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, नरेशन अवश्य लिखे बेटा, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। चलो अब दूसरी बात, दूसरी एंट्री क्या होगी सर? चलो अगली एंट्री होगी सर, दैट इज शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। जितने से क्रेडिट होगी बेटे उतने से क्या होगी? उतने से ही डेबिट की जाएगी। दैट इज 36 लाख रुपीज़ टू शेयर कैपिटल। चलो अब यहाँ पर फोकस करना, जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ हमेशा ध्यान रखना बेटा। शेयर कैपिटल में क्या आएगा? जितने आपने शेयर इशू करे हैं उतने आते हैं हमेशा। यानी कि बेटा आपने कितने इशू करे हैं? सर हमने 80,000 इशू करे हैं और 30 इज़ द अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि सर कितना आएगा? यह आएगा 24 लाख रुपीज़। और जो पैसा आपका एडवांस आया उसे क्या बोलेंगे? कॉल इन एडवांस। कितना बेटा? 40,000 मल्टीप्लाई बाय 30, यानी कि कितना बेटा मेरे पास? दैट इज 12 लाख रुपए।
क्या होगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड एक्सेस। आप केवल इतना ही लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं मेरे पास में एक्सेस एडजस्टेड। चलो अब तीसरी एंट्री होगी बेटा अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करने की। अब देखो, अगर आप अलॉटमेंट देखोगे, अलॉटमेंट मेरी 30 रुपये की, जिसके अंदर 20 रुपये कैपिटल है और 10 रुपये मेरे पास क्या है, इट्स अ प्रीमियम। तो एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। चलो कितना आया बेटा मेरे पास में, जितने शेयर आपने इशू करे हैं उतना ही 80,000 मल्टीप्लाई बाय 30, ठीक है, 80,000 मल्टीप्लाई बाय 20 कैपिटल है और 80,000 मल्टीप्लाई बाय 10 इज़ द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। कितना आएगा सर, ये आ गया 24 लाख, यहाँ कितना आएगा 16 लाख, यहाँ कितना आएगा मेरे पास 8 लाख। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। चलो अब सुनना ध्यान से। अब मैं जो एंट्री करने वाला हूँ इसी एंट्री को ध्यान से आपको समझना है, ठीक है मेरी बात बेटा। बस ये एक ही बात है जो हर क्वेश्चन में बनने वाली है। आप यहाँ देखेंगे जो हमें 40,000 शेयर का पैसा एक्स्ट्रा मिला है वो हमने अलॉटमेंट की तरफ एडजस्ट करा है, ठीक है मेरी बात। और अलॉटमेंट में कुछ लोगों ने हमें पैसा नहीं दिया है। सर कौन व्यक्ति हैं, इसका नाम है ध्वनि। ध्वनि को 1600 शेयर अलॉट किए थे, इसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी। सरगम जिसने 6000 शेयर अप्लाई करे उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी। तो अभी मैं अलॉटमेंट पे खड़ा हूँ, तो अलॉटमेंट पे यहाँ पर बनाया जाएगा वर्किंग नोट, क्योंकि एडवांस पैसा अलॉटमेंट पर एडजस्ट हुआ है, इस वजह से यहाँ बनेगा वर्किंग नोट। क्लियर है मेरी बात। अगर एडवांस पैसा फर्स्ट कॉल पर एडजस्ट होता तो बनता यहाँ पर मेरे पास वर्किंग नोट मेरे पास। क्लियर बेटा मेरी बात। तो वर्किंग नोट ध्यान से देखना है, आराम से हर क्वेश्चन में सेम बनेगा और एज इट इज बनाया जाएगा। देखो मेरी बात, बेटा वर्किंग नोट में इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं ये जान सकूँ कि मेरे पास अलॉटमेंट का कितना पैसा नहीं आया है। देखना आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है। सर मुझे क्वेश्चन में शेयर अलॉटेड गिवन है, कितने सर 1600। बेटा क्या गिवन है मेरे पास, शेयर अलॉटेड। मुझे क्या निकालने हैं कि इस व्यक्ति ने मुझसे कितने शेयर मांगे होंगे। सर कैसे निकालेंगे, अगर आप क्वेश्चन सबसे फर्स्ट लाइन पढ़ें तो मैंने 80,000 इशू करे हैं और मेरे पास 1,20,000 एप्लीकेशन आए हैं। अगर मैं 80,000 और 1,20,000 का रेशो निकालूं तो बेटा कितना आएगा 2:3। बेटा कितना आएगा मेरे पास 2:3, यानी कि जिन लोगों ने मुझसे 3 शेयर मांगे मैंने कितने दिए सर 2 शेयर दिए। लिसन मी वेरी केयरफुली। रेशो कैसे निकाला, अप्लाइड 120 है, अलॉटेड 80 है, रेशो आया 3 और 2।
3 मांगने वालों को मैंने 2 दिए मेरे पास, ठीक है। तो यानी कि सर अगर 1600 शेयर अलॉटेड हैं तो ये है 2 के बराबर, मल्टीप्लाई बाय 3, सर कितना आएगा बेटा, ये आएगा 2400 शेयर। अगर बेटा इसने मुझसे 2400 शेयर मांगे और मैंने 1600 शेयर दिए तो इसका सिंपल सा मतलब है इस व्यक्ति ने मुझे 800 शेयर का पैसा एडवांस भेजा है। दैट इज एक्सेस एप्लीकेशन मनी, दैट इज $24,000। और बेटा अभी मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, अभी मैं अलॉटमेंट पे खड़ा हूँ। अब मैं इनसे क्या मांगूंगा, अलॉटमेंट। और इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने डिफॉल्ट किया है मेरे पास यहाँ पर। यानी कि बेटा 48 अलॉटमेंट के मांगता हूं, 24 फालतू आ चुके हैं। तो कितने पेंडिंग है बेटा अलॉटमेंट पे, सर 24,000 रुपये। क्लियर है। अब जो एंट्री करूंगा बहुत ध्यान से देखना बेटा मेरी बात। सर पहली बात, सर बैंक में कितने आएंगे पहले मैं बता दूं आपको मेरी बात। बैंक अकाउंट डेबिट, मेरी बात देखो बेटा, मैं कितने मांगता हूं, 24 लाख रुपए। कितने पहले एडवांस आ चुके हैं, सर 12 लाख रुपए। तो कितने रह गए, सर 12 लाख रह गए। उसमें से कितने नहीं आए, सर 24,000 नहीं आए। कितने आए, 11,76,000 से आपका बैंक डेबिट होगा। पहले बोलो यहाँ आए ना, क्लियर है। हाँ सर, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मैंने कितने मांगे, 24 लाख रुपए। कितने एडवांस आ गए, जो मैं ऊपर आपसे रिसीव कर चुका हूं, सर 12 लाख रुपए। तो कितने आएंगे, सर 12 लाख। उसमें से भी कितने नहीं आए, 24,000। कितने आए, 11,76,000 मेरे पास में। और जो 24 नहीं आए वो किस नाम से आएगा, कॉल इन एरियर के नाम से। लो जी, यहाँ तक समझेगा आराम से। मैं पहले कह रहा हूँ, अगर पैसा अलॉटमेंट पे रिसीव हुआ, एडजस्ट हुआ है, तो वर्किंग नोट ऐसे बनेगा। अगर फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट होता तो मैं वहाँ भी वर्किंग नोट बनाता मेरे पास। क्लियर मेरी बात। चलो अब मैं करूँगा फर्स्ट कॉल की एंट्री, देखना ध्यान से। अब अगली एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की। एंट्री क्या बनेगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बेटे क्या एंट्री बनी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सर कितने, 80,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 80,000 मल्टीप्लाई बाय 30, यह आ गया 24 लाख। being first call money due, चलो जी। अब फर्स्ट कॉल पे भी दिक्कत है। सर क्या दिक्कत है बताते हैं मेरे पास में। पहले मैं एंट्री लिख लेता हूँ
फिर मैं अमाउंट लिखूंगा इसके अंदर। बैंक डेबिट होगा, कॉल इन एरियर भी डेबिट होगा, टू शेयर फर्स्ट कॉल। चलो सुन बेटा, अब हम करेंगे फर्स्ट कॉल ड्यू। सर एंट्री क्या होगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना बेटा? 80,000 शेयर से, ठीक है। अब मैं फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा रिसीव हुआ मैं आपको बताऊंगा। मेरे पास दो व्यक्ति हैं, एक ध्वनि है और एक मेरे पास, इसका नाम, व्यक्ति का नाम है सरगम, ठीक है। अब अगली बात, सरगम ने 6,000 शेयर अप्लाई करे, तो बेटे यहाँ मुझे क्या निकालने पड़ेंगे? अलॉटेड शेयर निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालूंगा? मैंने बताया था पहले कि हमारे पास जो रेशो है वो है 3:2, यानी कि जो 3 अप्लाई करेगा अपन कितने देंगे उसको? 2 शेयर। अगर 6,000 शेयर इस व्यक्ति ने अप्लाई करे हैं तो मैंने कितने शेयर इसको अलॉट करे होंगे? कैसे निकालेंगे? 6,000 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, जो नंबर ऑफ शेयर आएंगे मेरे पास 4,000, यानी कि सरगम को हमने 4,000 शेयर अलॉट करे होंगे और इस व्यक्ति ने उस पर हमें फर्स्ट कॉल नहीं दी। ऑन द अदर हैंड ध्वनि जिसने अलॉटमेंट नहीं दी, तो ऑब्वियस सी बात है उसने हमें फर्स्ट कॉल भी नहीं पे करी होगी सर। बिल्कुल बेटा, यानी कि टोटल 1600 प्लस 4,000, 5,600 शेयर पर फर्स्ट कॉल नहीं रिसीव हुई, जो है 30 रुपए की मेरे पास। तो कितना अमाउंट आएगा अपन लोग ये निकालते हैं मेरे पास। चलो देखना ये बेटे कितना आएगा मेरे पास में, दैट इज 5,600 मल्टीप्लाई बाय 30। चलो ये तो आएगा 24 लाख। चलो सर ये कितना आएगा मेरे पास में, ये देख लेते हैं। दैट इज 0 0 0 0 18 1,68,000 मेरे पास में आएगा, ठीक है जी। चलो अब सुनना अगली बात। अगर सर 24 लाख मैं मांगता हूँ और उसमें से 168 नहीं आया तो कितना आया? बताओ बेटा कितना आएगा? ये आएगा मेरे हिसाब से 22 लाख 22,000 नहीं 22 लाख मेरे पास में 22,32,000। बेटा कितना आएगा? 22,32,000, ठीक है बेटा। बेटे इसमें 1,600 शेयर तो ध्वनि के हैं और 4,000 शेयर बेटे किसके हैं? सरगम के हैं, यानी कि 5600 शेयर पर 30 रुपये नहीं आए। चलो जी, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 5,600 शेयर्स। चलो अब सुनना ध्यान से मेरी बात, ठीक है बेटा। चलो अब चलते हैं आगे बात। अगला बात, अब बेटा क्वेश्चन कह रहा है हमने फर्स्ट कॉल के बाद इन शेयर को फॉरफिट कर लिया। चलो यानी कि अभी तक सेकंड एंड फाइनल कॉल मांगी नहीं गई है। छीनने की एंट्री क्या होगी? मैंने बताया था शेयर कैपिटल हमेशा कॉल्ड अप से डेबिट होता है, यानी कि 5,600 मल्टीप्लाई बाय बेटे हाउ मच कॉल्ड अप, दैट इज 30, 50 और 80। कितना बेटा? 80। चलो बेटे 1,600 शेयर पे प्रीमियम भी नहीं आया क्योंकि ध्वनि ने अलॉटमेंट नहीं दी। अलॉटमेंट नहीं दी मतलब प्रीमियम भी नहीं दिया, तो सिक्योरिटी प्रीमियम बेटा क्या होगा? यहाँ पर डेबिट किया जाएगा। कितना सर? 1,600 मल्टीप्लाई बाय 10। चलो इसने क्या नहीं दिया सर? इसने शेयर अलॉटमेंट नहीं दी। चलो जी
अलॉटमेंट पे बेटा कितना एरियर था सर? एरियर था 24,000। आप अलॉटमेंट की एंट्री चेक करना बैंक वाली बेटा मेरे पास कितना आएगा 24,000। सर कितना एरियर था शेयर फर्स्ट कॉल पर? सर एरियर था 1,68,000। चलो जी, यहां पे कितना आएगा बेटा मेरे पास? दैट इज 16,000। यहां पे कितना आएगा? 4,48,000। सर कितना अमाउंट आएगा शेयर फॉरफीचर के अंदर? वो निकालते हैं मेरे पास कितना आएगा? यह आएगा 2,72,000। बेटा कितना आएगा मेरे पास में? 2,72,000। सर ये अमाउंट कैसे आया? सुनना जानते हो ना मेरी बात? अगर मैं ध्वनि की बात करूं तो ध्वनि ने मुझे क्या पे करा? ध्वनि ने मुझे पे करी एप्लीकेशन। बेटे कितने रुपए की है सर? 30,000 रुपए की। तो कैसे आया? 1600 शेयर पर मुझे क्या मिला सर? 30 रुपए मिले। हाउ मच अमाउंट? दैट इज 48,000। इसके अलावा मेरे पास इसके 24,000 रुपए फालतू आए थे, जो इसका पैसा एक्सेस आया मेरे पास। इसके अलावा 4,000 शेयर सरगम के थे, उसने क्या नहीं दी? फर्स्ट कॉल, यानी कि क्या दे दी? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। कितनी बेटा? 4,000 इंटू 50, इट बिकम 2 लाख रुपए। तो टोटल बिकम 2,72,000। तो ये अमाउंट ऐसे आया। क्लियर है बेटा? चलो, अब यही शेयर बेटा मैंने री इशू करे हैं। क्या करें बेटा मेरे पास? री इशू। सर एंट्री क्या होगी देखना, मैं दोबारा बता रहा हूं। ध्वनि ने एप्लीकेशन दी 48, 24 इसके फालतू आए। सरगम ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दी 30 और 20 50, कितने आए? 2 लाख। इट बिकम 2,72,000 दैट अमाउंट। क्लियर? क्या लिखूंगा? बीइंग शेयर फॉरफिटेड। बेटा ये अमाउंट दिमाग में रखना, लास्ट वाली एंट्री में ये फिगर्स काम आएगी मेरे पास। चलो अगली बात, ये सारे शेयर मैंने री इशू करे हैं बेटे कितने पर? 95 पर शेयर एज 80 पेड अप। पर मतलब इशू प्राइस। चलो एंट्री क्या होगा मेरे पास में? एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बेटा कितने इशू करे बेटा मेरे पास? मैंने करे हैं 2000 शेयर, यानी कि 2000 मल्टीप्लाई बाय 95 और यहाँ आएगा 2000 मल्टीप्लाई बाय दैट इज 80 रुपीज। नीचे कितना आएगा बेटा मेरे पास में? 1,60,000। ऊपर कितना आएगा मेरे पास में? दैट इज 2000 मल्टीप्लाई बाय 95, 1,90,000। याद करना बेटा मैंने क्या कहा था? नीचे डिफरेंस आए तो सिक्योरिटी प्रीमियम, डेबिट में डिफरेंस आए तो शेयर फॉरफीचर, यानी कि डिस्काउंट ऑन री इशू। सर तो डिफरेंस नीचे आया तो क्या बोलूंगा इसको? टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सर कितना? 30,000 रुपए। बीइंग शेयर री इश्यूड, $95 पर शेयर, $80 पेड अप। चलो लास्ट एंट्री देखनी है बहुत ध्यान से। एंट्री क्या होगी? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये एंट्री देखनी है बहुत ध्यान से। मैंने पहली भी कहा था अपनी पहली
पहले की वीडियोस में कि इस एंट्री पर एमसीक्यू आ जाता है मेरे पास। देखो बेटा, चलो आपने टोटल नंबर ऑफ अगर शेयर छीने हैं, आपने टोटल नंबर ऑफ शेयर छीने हैं 5600 और टोटल फॉरफीचर अमाउंट इज 2,72,000। हाउ मच री इशू शेयर, दैट इज 2000। और उन जो हमने 2000 शेयर री इशू करे हैं उसमें ध्वनि के सारे शेयर हैं, लेकिन सरगम के केवल कितने बेटा 400 शेयर, यानी कि सरगम के अगर मैंने 4000 शेयर छीने हैं तो उसमें से केवल मैंने 400 ही रीइशू करे हैं, लेकिन ध्वनि के सारे करे हैं। और अगर आपको जो मैंने यहाँ पर फिगर लिखी थी याद हो, ध्वनि से हमने कितना अमाउंट छीना सर, 48 एक छीना, और याद करो 48 एक छीना और 24 एक छीना। क्लियर मेरी बात? इट बिकम 72 मेरे पास में। और हमने सरगम से कितना छीना सर, 2 लाख रुपए। बेटे वो 2 लाख रुपए 4000 शेयर का पैसा है, तो सर 400 शेयर पर कितना पैसा होगा, मैं ये बता रहा हूं आपको। मेरी बात सुनना भाई, अगर मैं ध्वनि की बात करूं तो हाउ मच कुल फायदा सर 72,000 रुपए। 48 एक था और 24 एक था। मैंने अभी यहां फिगर लिखी थी, मैंने कहा था आगे ध्यान से देखना, अमाउंट कम आएगा। लेकिन अगर मैं सरगम की बात करूं, सरगम से मैंने कितने छीने सर 2 लाख, लेकिन कितने शेयर पर 4000। कितने रीइशू करे, कितने बेटा 400, तो बेटा कितना फायदा हुआ सर 20,000। तो बेटा 72 और प्लस 20 यानी कि जो मैंने शेयर रीइशू करे हैं कितना फायदा उनका 92,000। 72 ये और 20 ये, बोलो हाँ है ना। ध्वनि का सारा फायदा लूंगा और सरगम के जितने शेयर रीइशू करें केवल वो ही फायदा लिया। 2,04,000 शेयर पर है तो कितना होगा 400 पे, इट बिकम 10% अमाउंट, दैट इज 20। तो आप जितने शेयर रीइशू करते हैं उतना ही फायदा कैपिटल में ट्रांसफर होता है, दैट इज 92,000। बेटा मैं कह रहा हूं 90% बच्चे यहां पर गलती करते हैं, तो ध्यान समझना। एमसीक्यू भी आता है और एक लॉन्ग क्वेश्चन मेरे पास में आता है। लो जी, ये बेटा मेरा क्वेश्चन ये वाला पूरा हुआ, ठीक है मेरी बात। चलो, ये मैंने आपको एक बेटा बड़ा क्वेश्चन करवाया। मैं पहले कह रहा हूँ एक क्वेश्चन पे फोकस करना है, बाकी सारे ऐसे होंगे। मैं फिर भी यहाँ तक क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। एक क्वेश्चन को फोकस से कर लो, कोई टेंशन नहीं है। मैं आगे 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा और मैं आगे बैलेंस शीट भी बनवाऊंगा जहाँ पर शेयर को छीनते हैं मेरे पास। क्लियर बेटा? चलो, ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।